सीकर, जिसको एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, और उसमें विशेषकर भूमिका निभाने वाला एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसको केशवानंद एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, जहां पर बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ यहां पर खेल को भी तवज्जो दिया जाता है और देश दुनिया में डंका भी बजाता है। केशवानंद एजुकेशन हब, केशवानंद एजुकेशन हब के डायरेक्टर हमारे साथ ढाका जी मौजूद हैं। क्या कुछ आप सर बताएंगे, कैसे शुरुआत की और आज इतने बड़े पटल पर आप कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर नाम रोशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ आप बताएंगे? देखिए, स्वामी केशवानंद जी जो हमारे फोर फादर रहे हैं, स्वामी केशवानंद जी यहाँ सीकर में मंगलोड़ा गांव के रहने वाले थे और भारत की आज़ादी के बाद भारत की पहली जब राज्यसभा बनी 1952 में, वहाँ पे राज्यसभा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए उनको 6 साल के लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। बाद में उसको कार्यकाल बढ़ा के 1952 से लेकर 1964 तक आज़ादी से पूर्व 256 गाँव में निःशुल्क पाठशालाएँ खोलने के कारण से वो 12 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उन्हीं के वो हमारे फोर फादर थे, तो उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर स्थान के व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसी सोच को लेके इस संस्थान की स्थापना 1999 में की गई। 108 विद्यार्थियों के साथ इस संस्थान की स्थापना हुई। आज 12,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस संस्थान में पढ़कर न केवल IIT, JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, एग्रीकल्चर, CUET, जेट, CA, CPT, क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी अपने झंडे जो है पूरे देश के अंदर बुलंद कर रहे हैं। किस तरीके से आप जो खेल का तवज्जो, खेल का पूरा सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है आपने, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से एक खेल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खेल को इस कदर बढ़ावा दिया जाता है कि गोल्ड मेडल्स की लाइन लगी हुई है, ट्रॉफी वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा है 2016 के आसपास हमने देखा कि जो ओलंपिक गेम्स हुए थे और भारत को 1 मेडल मिला, तो उससे हमने एक प्रेरणा ली कि भाई देश में एजुकेशन देने वाले, एकेडमिक एजुकेशन में तो बहुत इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हमें एकेडमिक के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी का परिणाम आपने देखा कि पिछले दिनों एशियन गेम्स में भी अभी भारत के लिए काफ़ी मेडल आने लगे। तो 2016 से ये मिशन हमने शुरुआत की और आज जो है वो केशवानंद संस्थान में पढ़ने वाले 9 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इस बात को जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस समय इंडियन BSF की स्विमिंग का कैप्टन अंकित राठौड़ इसी संस्थान से है, राजस्थान पुलिस का कैप्टन अजय डागर इसी संस्थान से है, इंडियन आर्मी को भी स्विमिंग के लिए कुणाल फौजदार को उनका चयन किया है। तो ना केवल स्विमिंग बल्कि अभी 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग के अंदर यहाँ के प्रतीक शोकन ने पूरे देश का अंदर CFI गेम्स में 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। यहीं के बच्चे वीरेंद्र रणवा ने वॉलीबॉल के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से बास्केटबॉल के अंदर जितेंद्र शर्मा, जयदीप सिंह राठौड़ और अंकिता मातवा इंडियन रेलवे की तरफ से खेलते हुए, जो इस संस्थान से 12वीं पास करके गए हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से खेलते हुए भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का एक जो है वो हमने मिशन जो लिया, आज उसका परिणाम है कि ये पूरा संस्थान 157 बीघा में संचालित होता है। यहाँ पे 40 से ज़्यादा कोच और उनका स्पोर्टिंग स्टाफ जो है वो दिन रात बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करता है। और इसी का परिणाम है कि पूरे देश से बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई का निहाल 6 वर्ष की उम्र में यहाँ पे फुटबॉल के लिए आया है। फुटबॉल में हम लोगों ने इस वर्ष राजस्थान के जो CFI गेम्स थे, स्कूली गेम्स थे, उसमें 14 वर्ष में विनर, 17 वर्ष में विनर, 19 वर्ष में टाई ब्रेकर में हम लोग सेकंड पोजीशन पे। यानी पूरे देश के अंदर फुटबॉल की एक विशेष अलग जगाने का प्रयास जो है हम लोगों ने किया है। और ना केवल फुटबॉल बल्कि हर गेम के अंदर यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये सब हमने 2016 के आसपास जो ये प्रण लिया था ओलंपिक गेम्स के बाद, उसी का परिणाम है। JEE का बीते दिनों रिजल्ट आया है और यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार का बैच था जो कि इतने बड़े लेवल पर जाके सक्सेस हुआ है। मैं कहता हूँ देश का सर्वश्रेष्ठ परिणाम था और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं कि 15 बच्चों ने केशवानंद के JEE कैंपस से 15 बच्चों ने मात्र JEE का एग्जाम दिया था जनवरी अटेम्प्ट का, और 15 में से 11 बच्चों ने JEE मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। तो निश्चित रूप से जो है वो ये बड़ी उपलब्धि है। सर एक वो थोड़ा सा चूक तो नहीं हो गया क्या? JEE मेंस का रिजल्ट आया है और यहाँ पर आपने पहली बार बैच शुरू किया था जिसमें से 11 बच्चों का चयन हुआ है। बहुत बड़ी सफलता है, पहली बार में आपके हाथ लगी। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कैंपस हमने इसी साल शुरू किया था और यहाँ के 15 बच्चों ने 12th के साथ JEE मेंस का एग्जाम दिया था। और आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि 15 में से 11 बच्चों ने JEE एडवांस को क्लियर किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि संस्थान के लिए। और मैं समझता हूँ कि 15 में से 11 से अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पॉसिबल ही नहीं है, अगर इसका परसेंटेज रेशियो निकालें तो ये लगभग 75%
से भी अबाउ जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे स्टाफ में, बच्चों में और पूरे जो इस जेई के लिए जो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी का संचार हुआ है। और निश्चित रूप से आगे वाले एग्जाम्स में, आगे आने वाले समय में हम लोग जो है जेई के अंदर, पूरे देश के अंदर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ भी पहुँचे मारवाड़ी। हमने देखा कि यहाँ पर मारवाड़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो निकल कर आए हैं और स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मारवाड़ में एक समय ऐसा होता था जहाँ से लोग निकल नहीं पाते थे, और आज केशवानंद एजुकेशन हब में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, मारवाड़ का पूरा सेक्टर है जिसमें नागौर से लेके, जोधपुर से लेके, फलोदी से लेके, जालोर से लेके आपके बाड़मेर, जैसलमेर का पूरा एरिया जो है वो, उस एरिया से यहाँ पे बच्चे स्पेशली पढ़ने के लिए आते हैं। ये पूरा एरिया जो है वो कृषि पर आधारित एरिया है, और यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन जो है था आज एक हथियार के रूप में उनके लिए साबित हो रहा है। और निश्चित रूप से जो बच्चे सीकर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, स्पेशली वो केशवानंद की तरफ जो बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ से बहुत शानदार रिजल्ट लेके जा रहे हैं। ना केवल एकेडमिक एक्सीलेंस में, न केवल IIT, JEE, NDA, एयरफोर्स, नेवी, एग्रीकल्चर, CUT, जेट, ICR में लेके जा रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है अपना दमखम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सर, ये भी कहते हैं कि यहाँ पर सेना से खुद लोग आते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देख के बच्चों को यहाँ से लेकर जाते हैं। क्या कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इसमें जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे चाहे आप बात करें, हम बात करें BSF की, तो BSF ने यहाँ से अंकित राठौड़ को हायर किया। यहाँ पे बात करूँ मैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ने स्पेशल कैंप लगा के कुणाल फौजदार को 11वीं पास करती है, उनकी एज 18 वर्ष होती है, उसको उन्होंने लिया। इसी तरीके से राजस्थान पुलिस ने 21 मई 2021 को उन्होंने 56 जो स्पोर्ट्समैन थे उनको SMS स्टेडियम में ट्रायल के माध्यम से भर्ती किया। तो उस 56 लोगों में से 5 अकेले केशवानंद कैंपस के थे। और आज अजय डागर ने वर्ल्ड पुलिसिंग गेम्स 2024 में भारत के लिए 6 मेडल जीतने वाला अकेला राजस्थान पुलिस का जवान रहा, जिसने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर दिला के देश की पुलिस की एक विशिष्ट पहचान कनाडा के अंदर बनाई। जी बिल्कुल, आपने सुना केशवानंद एजुकेशन हब के डायरेक्टर ढाका जी को। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां, विशेषताएं हैं केशवानंद एजुकेशन हब को लेकर बताइए। आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो को लेकर? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।